हरे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है राधा कृष्ण परिवार में। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आप भी परिवार के साथ जुड़ पाएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शायद मैं आपके कुछ प्रश्नों का भी समाधान कर दूं। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार महात्मा जी सेठ के घर पर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए। भोजन करते करते ही महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से हमारे 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारे पास धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा से लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके थे तो सेठ जी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ ही चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरा तो एक ही पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे, लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे को आते जाते देखा है, और यह कहता है मेरा तो एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी, तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन तो 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने अब तीसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफेद इसके बाल है, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है, और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाए, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है? महात्मा जी अब रह न सके और बोले, सेठ जी, ऐसा लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है, और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना तो और भी बड़ा पाप है। सेठ जी बोलने लगे, आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वे मेरे पुत्र कैसे? दूसरा प्रश्न आपका मेरे धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को ही अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपए ही परमार्थ की राह में लगाए, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वे मेरे कैसे हुए? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा विलाप एक आप जैसे साधु से हुआ था। उनकी चरण शरण ग्रहण करके मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। संत उसकी बातों से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, तुमने जीवन का असली रहस्य समझ लिया है। जब भी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक की याद आती है। वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन के निरर्थक है। तो अब समय होता है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न है, भगवान ने मनुष्य क्यों बनाए? तो इसका जवाब आपको आगे वीडियो में अवश्य मिलेगा। राधे राधे।
राधे राधे, आप सभी को मेरा प्रणाम। जब भगवान ने जानवर, पशु पक्षियाँ सभी योनियाँ बनाई तो देखा इन किसी योनियों में भी अपने आत्मकल्याण की इच्छा तो है ही नहीं। यह सब सिर्फ खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, बस इन्हीं कार्यों में ही लिप्त रहते हैं। तभी भगवान ने एक ऐसे प्राणी की रचना करने की सोची जिसमें प्रेम भावना, आत्मकल्याण और परोपकार की भावना का भी वास हो। मनुष्य योनि सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। यह एक योनि है जो हमें भगवान तक भी पहुंचा सकती है और किसी योनि में भी ये समर्थ नहीं है। भगवान बड़े दयालु है। उन्होंने हमारे आत्मकल्याण की भावना से ही मनुष्य योनि बनाई ताकि हम उनके कहे अनुसार चलकर उनसे प्रेम कर उन्हें ही प्राप्त कर सके। अगर आप भगवान से प्रेम ना कर उनकी बनाई हुई और भी रचनाएं जैसे पशु पक्षियाँ, गरीब या वृद्ध व्यक्ति, लाचार इंसान, इन सबको भी स्नेह कर सको, इन सब की भी मदद कर सको, फिर भी भगवान आपसे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान से प्रेम कर उनकी दूसरी रचनाओं से प्रेम ना कर पाए, ज़रूरत पड़ने पर उनकी सहायता ना करें, उनसे घृणा करें, तो आप जितना भी हरि नाम ले लो वो आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। सभी में भगवान का दर्शन करना ही जीवन की सार्थकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे और अपने प्रश्न अवश्य लिखें। राधे राधे।